साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जुलाई 2021 में होनी है, जिसकी डेट आ चुकी है, जुलाई में उसका एग्ज़ाम है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यह जो आज के दिन हम लोग जो टेस्ट सीरीज देखेंगे, यह टेस्ट सिविल सर्विसेज क्लब नामक मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्था है, उनके द्वारा जो टेस्ट कराया गया है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं किसी का भी व्याख्या नहीं बताऊंगा। जो प्रश्न उसका जो उत्तर है उसको मैं बताता चलूँगा। यदि आपको लगता है कि आपको व्याख्या की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको व्याख्या के साथ उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कशराबाद अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है आपके खरगोन जिले में अवस्थित है। तुमैन अभिलेख का संबंध किस शासन काल से है? तो इसका संबंध जो है गुप्त काल से है। किस गोंडवाच शासक की पुलत शंखवंशी कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? तो यह संग्राम शाह को कहा जाता है। अगला है, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर के द्वारा कराया गया। टेप्पा समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वो उज्जैन में किया जाता है। अगला है, राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय किस स्थान में अवस्थित है? तो यह शहडोल में ही अवस्थित है। कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी थी? तो कालिदास की जो पहली रचना थी वो कौन सी थी? मालविकाग्नि मित्रम थी। अगला है, 12मासी किसकी रचना है? तो यह जो है सिंहग्रासी की रचना है। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इनके द्वारा परधौनी नृत्य किया जाता है। साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा गया है? तो ये जो है आपका बाण भट्ट को कहा जाता है। किसको? बाण भट्ट को। अगला है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो पुलडीवा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, समचाना नामक सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थल जो है किस राज्य में खोजा गया है? तो यह हरियाणा में खोजा गया है। पंचवीश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है, किस स्मृति से गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो नारद स्मृति से। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग का संबंध किससे था? तो इसका संबंध कृषि विकास से था। सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण करने का श्रेय किस मध्यकालीन शासक को जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। रैयते आला की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो खिजर खान ने ग्रहण की थी। अगला है, किस युद्ध के पश्चात अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था? तो गिरिया के युद्ध के बाद। अगला है, तृतीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल काल में लड़ा गया? तो यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लड़ा गया था। अगला है, गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है आपका सतना जिले में स्थित है। अगला है, लांजी हिल्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपका बालाघाट में स्थित है। कान्हा किसली के बाघों के शरीर में कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? तो मेटाबोलाइट्स पाया जाता है। दाहिया की झूम कृषि का एक प्रकार किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपका जो बैगा जनजाति उनके द्वारा किया जाता है। अगला है, जल अभिषेक अभियान का आरंभ किस वर्ष से किया गया? तो इसका जो प्रारंभ 2006 में किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड 2020 जीत तक कितनी बार इसे लगातार जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 7 बार। अगला है, गांगुला पारा जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है? तो इसका निर्माण जो है बेनगंगा नदी पर किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो देखिए, माता टीला है, राजघाट है, उर्मिल है, परंतु काली सागर जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ इसकी संयुक्त परियोजना नहीं है। अगला है, मोहनपुरा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है आपका नेवज नदी पर। किस नदी पर? नेवज नदी पर है। द राइज ऑफ शिवांगी शिवगामी नामक उपन्यास में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका प्राणहिता नदी है उसका वर्णन किया गया है। कौन सा नगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो चारों ऑप्शन में जो है वो है आपका कोलकाता कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। जून माह में निम्न स्थान में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो वो है आपका दिल्ली में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये है तराई के इलाकों में पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, परंतु सेला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में। तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला है,
सरदुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह त्यौहार उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो इसमें देखिए दिबांग, कमेंग, लोहित, ये तीनों की तीनों ही इसकी सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो यह उसके ताप का सूचक होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है आपका शुक्र ग्रह है। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? इसको आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। तो जो आपका कोलंबिया और जो केन्या है, ये आपके भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं, कोलंबिया और केन्या। अगला है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? इसे प्लूटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक कहते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मतलब हिस्सेदारी का मौका मिला या संभव हुआ? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत मिला। अगला है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल आपके 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत आता है? ये समवर्ती सूची के विषय आता है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। भारत के संदर्भ में कौन से निम्नलिखित अधिकारों को और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार जो है कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होते हैं। अगला है क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह कहाँ पे हुआ है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय होता है, जबकि अन्य जगह पे मंत्रिपरिषद का शब्द का उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडल का नहीं। मंत्रिपरिषद जो है संख्या में मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं। निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं? तो देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये है, परंतु भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है वो नहीं होता है। अगला है, निम्न में से किस मुद्रा को ब्रांड मनी के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो M3 होता है ये ब्रांड मनी के नाम से जाना जाता है के रूप में। कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की जो विषमता होती है, आय की विषमता, इसको लॉरेंज वक्र या कर्व के द्वारा मापा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो ये कारण है कि यहाँ जो गैस अणुओं का जो पलायन वेग होता है उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है, इसलिए यहाँ पे वायुमंडल बन ही नहीं पाता है। निम्न में से किस एक के लिए कोशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है? तो देखिए, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब इसका एकमात्र कारण कोशिकत्व है। जबकि पौधे की जड़ों से इसके चरण समूह की ओर बढ़ना, ये एकमात्र इसका कारण कोशिकत्व नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट नहीं है? तो पेट्रोल, चारकोल, कोयला होता है, परंतु एस्फाल्ट नहीं होता है। अगला है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका मुंबई में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग एक त्वचा संबंधी रोगों के उपचार हेतु किया जाता है? तो आर्सेनिक 14 का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन डेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। अगला है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो आप देखिए इसमें जो है, एक सेकेंड, जो आपका गैस्ट्रिन ये पाचक एंजाइम के तहत नहीं आता है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये पाचक एंजाइम होते हैं। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये आपका यकृत में भंडारित होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 आई का संबंध किससे है? तो ये जो पंचायतों वाला सेक्शन है उसमें वित्त आयोग का गठन अर्थात राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित 243, 280 जो है वो किससे संबंधित है? वो राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उससे संबंधित है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये हैं आपके विष्णु विनायक सखरे। मध्य प्रदेश के किस नेता को राजनीति का संत कहा गया है? तो कैलाश नाथ जोशी को कहा गया है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के चुनाव में निर्वाचन अतिरिक्त का कार्य कौन करता है? तो जिलाधीश अर्थात डीएम करता है। मध्य भारत राज्य के प्रमुख कौन था? तो जीवाजीराव सिंधिया थे। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसको लागू किया गया आपका 26 जनवरी 2001 से। 2001 से 2011 तक महिला साक्षरता दर
कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें 5.6% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मैग्नीज का यहाँ पर भंडारण है, का भंडार है, तो 50%। अगला है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन जो है वर्ष 2007 में किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलसपन सौर परियोजना लगी है, तो ये जो परियोजना है आपकी नीमच में लगी। कहाँ पे? नीमच में लगी है। अगला है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, इसका मतलब है डाटा को, जो डेटा है उसको उपयोगी बनाना। अगला है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है, ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं, ULSIC, इसको प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म जो है ULSIC का क्या होता है इसको बता सकते हैं। अगला है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, इसका आविष्कार जो है इंटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा किया गया था। अगला है कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, किस में की जाती है, तो मेगाबाइट में की जाती है। अगला है BIOS बॉयस का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है, तो परिसीमन आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला है वित्त आयोग क्या है, एक अर्धन्यायिक व सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो ये 2004 में अस्तित्व में आता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष या चौथे वर्ष किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, तो देखिए राज्य वित्त आयोग है, लोकसभा का सचिवालय है, केंद्र का वित्त आयोग है, ये है, पर मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 6 वर्ष से 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की उम्र तक। थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका उधमपुर में स्थित है। कहाँ पे? उधमपुर में स्थित है। अगला है शावक किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये ईरान की गुप्तचर संस्था है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला है ब्रुसेल्स में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो सोवियत संघ अर्थात रूस के द्वारा किया गया है। पुलेला गोपीचंद को राजीव गांधी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2001 में किया गया था। ओलंपिक खेलों में प्रथम बार ध्वज कब फहराया गया था, तो ये है फहराया गया था 1920 में। क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 28 इंच। वॉलीबॉल गेंद का वजन कितना होता है, 250 से 270 ग्राम तक होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो इसको जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है असीम पोर्टल। अगला है पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो मिजोरम ने की है। किस मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला है भारत सरकार द्वारा कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध सिविल सेवकों से। अगला देखते हैं वर्ष 2018 का तुलसी सम्मान किससे प्रदान किया गया, तो ये विक्रम कुमार को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना कब प्रारंभ की गई, तो इसको 26 मई 2020 को प्रारंभ की गई है। अगला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जगह से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया है, तो इसका शुभारंभ इनके द्वारा सिंगरौली से किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।